नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और फिर उसी भीड़ में एक हिंदू को जिंदा जला दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि मौत कैसे हुई, सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में अब हिंदू होना गुनाह बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं हरीम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडस टुडे की ये विशेष सीरीज बेबाक, जहां हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी जाती है। आज विवाद में हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की उस सच्चाई की जो सिर्फ पड़ोसी देश की नहीं बल्कि भारत की भी आत्मा को झकझोर देने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुछ दिनों पहले हुए दीपू चंद्र दास की मौत। एक भीड़ जो बेकाबू होती है, एक व्यक्ति को पकड़ती है, बेरहमी से मारती है, अधमरी करती है, उसके बाद उसे घसीटा जाता है। जब इससे भी नहीं मन भरता तो उसे पेड़ से लटका कर जिंदा जला दिया जाता है। और ये घटना किसी अनजान सड़क, किसी अनजान जगह पे नहीं, किसी सुनसान जगह पे नहीं हुई थी। ये घटना सैकड़ों लोगों के आंखों के सामने, जिसे सैकड़ों लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड किया। साथियों, सवाल ये है कि कहां गए वो लोग जो मानवाधिकार की बात करते हैं। क्या अब उन्हें ये घटना नहीं दिखाई दे रही? कहां गए वो लोग जो अपने स्टोरी और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑल आइज ऑन दिस 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 लिखते हैं? क्या उन्हें अब ये घटना दिखाई नहीं दे रही है? लेकिन इस पूरी घटना को अच्छे तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, थोड़ा कुछ पहले जाना होगा और जानना होगा कि आखिर ये पूरी की पूरी घटना हुई क्यों। जो तारीख थी 5 अगस्त 2024 की, बांग्लादेश में सत्ता पलट होता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरती है और बताया जाता है कि इस पूरे आंदोलन में एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया, उस्मान हादी। उस्मान हादी जो खुले तौर पर भारत विरोधी रहा है, जिसे छात्र नेता के तौर पर पेश किया गया और जो शेख हसीना की भारत समर्थक नीतियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी करता रहा। लेकिन फिर 12 दिसंबर को एक खबर आती है कि उस्मान हादी को गोली मार दी गई है, जिसे इलाज के लिए सिंगापुर रेफर किया जाता है, जहां बाद में उसकी मौत हो जाती है। बांग्लादेश में आरोप लगाया जाता है कि उसे करीम नाम के व्यक्ति ने गोली मारी और दावा तो ये भी किया जाता है कि करीम को भारत ने शरण दी है। यहां तक कहा जाता है कि अगर भारत करीम को सौंप दे तो बांग्लादेश 37 लाख रुपए देने को तैयार है। इन सब पर भारत सरकार साफ कहती है कि किसी भी करीम को भारत में शरण नहीं दी गई। और फिर आती है वो खौफनाक घटना। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। दीपू चंद्र दास, एक हिंदू, एक आम नागरिक, जिसे पहले बेरहमी से पीटा गया, अधमरा किया गया, पेड़ से लटकाया गया और फिर उसे सैकड़ों लोगों के सामने जिंदा जला दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि सभी को अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बांग्लादेश सरकार ने इस पर किया क्या? न कोई ठोस कार्यवाही हुई, न कोई बयान आया। और सवाल भारत सरकार से भी उठता है कि आखिर अब तक इस घटना पर आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया है। आज भारत के अलग अलग हिस्सों में आक्रोश फूट पड़ा है। दिल्ली में बांग्लादेशी विरोधी नारे लगाए जाते हैं। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि नेपाल में बांग्लादेश का झंडा जलाया जाता है।
अगर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, कोलकाता, इंदौर में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हिंदुओं की जान की अब कोई कीमत नहीं रही है? लेकिन एक सवाल है जो देश पूछ रहा है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है? क्या यह सुनियोजित धार्मिक हिंसा है? क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा? और अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल किसकी बारी हो? साथियों, दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये इंसानियत की हार है। अब देखना यह है कि क्या इससे सरकार जागेगी या फिर इतिहास एक और नरसंहार जोड़ लेगा। आपको इस पूरी घटना पर क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडस टुडे। नमस्कार।